बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। चिन्योट में एक चोरी की ऐसी वारदात हुई कि पूरा चिन्योट हिल कर रह गया और चोर को सज़ा कोई नहीं दी गई बल्कि उसको शाबाश दी गई। अहले इलाका जो है वो मज़ाक उड़ाते हुए और उसको थपकियाँ देते हुए सेल्फियाँ बनाते रहे, वीडियोज़ बनाते रहे कि तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। लेकिन जब चिन्योट के पूरे शहर को, पूरे इलाके को ये पता चला तो लोग दूर-दराज से वीडियोज़ बनाने के लिए आ गए, सेल्फी लेने के लिए आ गए। इस चोरी हुई किस तरह से, इसकी वारदात किस तरह से हुई, दोनों मियाँ-बीवी ने मिलके ये वारदात की, इसको वाक़ई सराहने के काबिल है कि चोरी को भी बाज़ दफ़ा जो है ना बंदा सराहता है कि इन्होंने सही चोरी की है। अब चोरी करने के लिए देखें, दिमाग लगाना कितना ज़रूरी था। यहाँ पे इस चोरी की वारदात के लिए उनको अपना दिमाग लड़ाना पड़ा। अगर इंसान मेहनत करे तो मेहनत करके इतने पैसे ज़्यादा कमा सकता है। इस चोरी की वारदात को सरअंजाम देने के लिए 100 दिन का वक़्त लगा, यानी कि 3 माह और 10 दिन लगे और उसके बाद जाके ये चोरी हुई। 3 माह 10 दिन कैसे लगे? अब आप सुनते जाइए। 2 मियाँ-बीवी हैं जी, उनके दिमाग में एक बात आई कि एक आड़त है, वहाँ पे हमने मूंजी की बोरियाँ चोरी करनी है, तो कैसे चोरी की जाए? उन्होंने उसका जायज़ा लिया, एक किराने की दुकान थी, उसका भी जायज़ा लिया गया कि यहाँ से हम किराने की दुकान से सामान लेके आएँगे और यहाँ से ये चोरी करेंगे। अब चोरी करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने बेडरूम से जो है, वो एक सुरंग खोदना स्टार्ट की, जो कि आपको खिड़की के विंडो के एक साइड पे नज़र भी आ रही है। एक उन्होंने सुरंग खोदना स्टार्ट की और सुरंग खोदते-खोदते उनको 100 दिन लगे। 3 गलियाँ उन्होंने क्रॉस की जिसके अंदर एक मस्जिद भी आती थी। 300 मीटर लंबी ये सुरंग खोदी गई, जिसको खोदने के लिए 100 दिन का टाइम लगा। दोनों मियाँ-बीवी रात के वक़्त ये काम करते और इतना मुश्किल ये काम था जो उन्होंने किया। यानी कि पुराने ज़माने में अगर देखा जाए तो बादशाह जो है वो मज़दूरों से सुरंग खुदवाते थे कि जहाँ पे इंडिया जाने के लिए सुरंग खोदी गई, तुषारामार बाग से जो है वो बारादरी की तरफ, तो इस तरह से सुरंगें हमने सुनी थी। लेकिन चोरी करने के लिए इस तरह से इतनी मेहनत करना, आपको पता है जब सुरंग इंसान खोदता है तो वो मट्टी भी निकलती है। उस मट्टी की ट्रालियों को 30 ट्रालियाँ मट्टी की जो हैं, रातों रात ये ट्राली भरते और किसी नहर में जाकर फेंक देते। 100 दिन के अंदर ये कामयाब हो गए। रमज़ान के महीने में भी ये लगे रहे, मस्जिद के ऊपर तरावियाँ भी लोग पढ़ रहे थे, ज़िक्र-अज़गार थे, इत्काफ़ पे भी लोग बैठे हुए थे, लेकिन ये जो है अपना काम इन दोनों ने जारी रखा। 100 दिन के बाद इन्होंने सुरंग खोद ली और ठीक वो जो गंदम वाली आड़त थी, वहाँ पे जाकर निकली। एक सुरंग जो थी वो किराना स्टोर के पास जाके इन्होंने निकाल ली। अब वहाँ से ये गंदम की बोरी एक रोज़ाना चोरी करते, 50 बोरियाँ इन्होंने तकरीबन चोरी करनी थी। वहाँ से ये बोरी चोरी करते और अपने अंदर ले आते। उस 300 मीटर की सुरंग से होते-होते अपने कमरे में आ जाते। वहाँ से ये बेचते होंगे या जो भी करते होंगे। उसके बाद जब इनको किराने की दुकान से कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती तो ये उधर को चले जाते। आढ़तियों का जो मालिक था उसने कहा कि हमारी जो बोरियाँ हैं वो कम हो जाती हैं। वो बड़ा परेशान रहने लगा कि पता नहीं कुछ साया आ गया है, कोई जिन्न आ गया है कि उन्होंने बड़े पीर बाबे अमल मँगवाए, ठीक है? उनको पैसे दिए, पढ़ाई करवाई, वहाँ पे बैठ के सोचा गया, कैमरे लगवाए, कैमरे में भी कुछ ना आया। फिर उन्होंने यही सोचा कि यहाँ पे एक ज़रूर किसी जिन्न का या किसी चुड़ैल का साया है, इसलिए आमल जितने भी हैं उनको इकट्ठा किया जाए। उन्होंने अपने आमल इकट्ठे किए, उनको भी वहाँ पे कोई सुराग ना मिल सका। ना ही उन्होंने पुलिस को कॉल की, ना कुछ। लेकिन कैमरे नस्ब कर दिए कि अगर कोई चोरी करेगा तो ज़रूर पता चल जाएगा। पता कैसे चलना था क्योंकि सुरंग के अंदर से ही बोरी जो थी, वो नीचे गिरा लेते थे और वहीं से घसीट के अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में ले जाते थे। जब ये बोरियाँ काफ़ी हद तक कम हो गईं, तो फिर मालिक ने सोचा कि आज मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। उन्होंने जनाब अपने जो मज़ारे थे, जो मज़दूर थे, उनसे कहा कि बोरियाँ सारी जो हैं इस साइड से उठाकर इस साइड पे रखें और उस साइड से उठाकर उस साइड पे रखें, ताकि पता चले कि कल अगर जब चोरी करने कोई आएगा, कुछ जिन्न भी आएगा, कुछ साया भी होगा, तो पता तो चलेगा कौन-सी लाइन से बोरी चोरी हुई। जब मज़दूर ये काम कर रहे थे तो अचानक से मिट्टी गिरने लगी। जब मिट्टी गिरी तो वो नीचे सुरंग थी। उस सुरंग के अंदर जो मालिक का दुकान का था, आड़त का मालिक था, वो चलते-चलते उस सुरंग के पीछे चल पड़ा। वो सुरंग जो है एक बेडरूम और ड्राइंग रूम के पास आके निकली।
वहाँ पे आकर उन्होंने देखा तो चावलों की वो जो मुंजी की बोरी थी वो भी पड़ी हुई और उनकी बेगम भी पास थी। ख़ैर उन्होंने एफआईआर वग़ैरह तो कोई नहीं करवाई, पुलिस को बुलाया तो गया, लेकिन उन्होंने इनको कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि बड़ी मुहारत का आपने काम किया है। ये बात जंगल में आग की तरह पूरे चिन्योट में फैल गई और लोग दूर-दूर से सेल्फियाँ बनाने के लिए आ गए, वीडियोज़ बनाने के लिए आ गए। टिकटॉक के ऊपर ये वीडियोज़ 2-3 दिन से बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, लेकिन उन लोगों को सराहा गया, उनको सज़ा नहीं दी गई कि इन्होंने जो है इतनी महारत से 100 दिन लगाकर जो है वो चोरी की वारदात की। उधर से करियाने की दुकान से सामान कम हो रहा था, करियाने वाला भी आ गया कि भाई मेरा सामान कम हो रहा है। तो ये दोनों मियाँ-बीवी का कारनामा जो है वो पूरी दुनिया में वायरल हो गए, ये दोनों मियाँ-बीवी, और लोग इनके साथ सेल्फियाँ बनाते रहे, वीडियोज़ बनाते रहे, बल्कि किसी ने भी नहीं कहा कि आप लोग गलत किया, आपने कोई हराम काम किया है, रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने में आप चोरियाँ करते रहें। किसी ने ऐसा नहीं सोचा, बल्कि लोग जो है उन्होंने ये ट्रेंड बना लिया और उसको थपकियाँ देते रहे, उसके साथ सेल्फियाँ लेते रहे। पुलिस भी आ गई, वो भी उस रूम के अंदर हँस रही थी, पुलिस भी जाकर कि ये इन्होंने किया कैसे? तो पाकिस्तान जो है टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तानियों के दिमाग इतने-इतने चलते हैं, ये दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएँ, जुगाड़ लगा लेते हैं। जुगाड़ियों में ये बेस्ट है पाकिस्तानी, यानी कि इनको अगर कोई ऑस्कर अवार्ड हो ना तो उनसे नवाज़ा जाना चाहिए इनको, कि इनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिलना चाहिए पाकिस्तानियों को, क्योंकि ये जुगाड़ लगाने में बेहद माहिर कौम मानी जाती है। कमेंट सेक्शन आपका है, क्या कहेंगे इस मियाँ-बीवी के बारे में? जब आड़त का मालिक बेडरूम में आके निकला तो उसके जज़्बात और उसके तासुरात क्या थे? और उन्होंने कहा कि आपने तो बड़ा महान काम किया है, बड़ा मार्का मारा है। वो भी हँसना शुरू हो गया। लोग हँसते रहे, सेल्फियाँ लेते रहे, वीडियो वायरल हो गई, सुरंग भी वायरल हो गई और 30 ट्रालियाँ मिट्टी की, और इतनी मेहनत, अनथक मेहनत। अगर यही मेहनत 100 दिन किसी बिज़नेस को दिए जाते, तो सोचें ये टैलेंट कहाँ उस बिज़नेस को ले जा सकता था। मेरे ख़्याल में तो इस बंदे के साथ राब्ता करके कोई बिज़नेस के बारे में अगर सोचा जाए, तो बिज़नेस को दिनों में ये कहाँ से कहाँ जा सकता है। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।